गोरखपुर के खजनी क्षेत्र के सरयां तिवारी ग्राम के प्रधान ने बंटवारे के विवाद में न्यायालय में चल रहे मुकदमे के दौरान एक पक्ष की खुशी के लिए निजी विवादित भूमि पर रास्ता बनवा दिया। कानूनी प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए ग्राम प्रधान ने विवाद का माहौल बनाया और विधि व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। उक्त आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगा रहे पीड़ित राम प्रसाद तिवारी ने बताया, भूधरी की भूमि के बंटवारे में उनके चाचा पंडित प्रेम नारायण तिवारी कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से उनके पिता का नाम ही गायब कर चुके हैं। प्रधान को गुमराह कर मेरे चाचा ने वर्ष 23-24 में सड़क का प्रस्ताव पारित करा लिया। अब जब प्रधानी का कार्यकाल अंतिम चरण में है, प्रधान इस सड़क के लिए आवंटित धन की मलाई खाने के चक्कर में है और जबरन एक ही दिन में करीब 6.5 लाख की सड़क बनवा दी। इस मामले में थाने से लेकर उच्चाधिकारियों तक गुहार लगाई, लेकिन प्रधान ने मात्र 8 घंटे में ही सड़क का निर्माण करा दिया। पीड़ित राम प्रसाद तिवारी ने बताया कि करीब 30 वर्षों से उनके चाचा उनके हिस्से की जमीन देने में टाल मटोल करते रहे हैं और अब दस्तावेजों में भी उनके पिता और उनका नाम निकलवाने की साजिश रच रहे हैं। प्रधान पर द्वेष रखने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रधान बनते ही मेरे नाम आवंटित इंदिरा आवास से मेरा नाम कटवा दिया और बदले का भाव रखते हुए मेरी विवादित भूमि पर बिना बंटवारा कराए जबरन पक्का रास्ता बनवा दिया। जबकि व्यक्तिगत रूप से कई बार मिलकर मैंने पूरे मामले को विस्तार से बताते हुए माननीय न्यायालय में लंबित वाद और अधिकारियों को दी गई जानकारी भी साझा की थी। इस प्रकरण में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से बात करने पर प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। आइए देखते हैं कि प्रेस वार्ता में राम प्रसाद तिवारी ने क्या कहा। है कि मेरे जमीन पर जो है वह 4 लोगों के नाम से मेरे लेकर के 4 लोगों की जमीन हुई और उसमें जो है दीवानी चल रहा है। उसमें दीवानी जो है 2025 में दीवानी जो है प्रेम नारायण हमारे चाचा जी ने किया है। दूसरा दीवानी जो है उसके बगल में हमारे घर के उत्तर में जो है राधा रमन पिता का नाम उनके कुशल राम जी ने किया है और जो ज़मीन है उसमें 1/4 के मैं हकदार हूँ। और दीवानी होने के बाद मैं जब बार मुझे मालूम हुआ कि मेरी ज़मीन को रातों रात जो है प्रधान जी द्वारा या वह कहते तो आपके चाचा द्वारा जो है उस ज़मीन पर जो है एकदम उसको लगा कर मशीन लगा करके जो है उसको पेड़ जितना भी था सब रास्ता था उसको काट दिया गया। और काटने के बाद जो है दूसरे दिन जब मैंने शिकायत किया प्रधान जी से तो उन्होंने कहा कि आपके चाचा ने कराया। फिर जो है हम 4-5 दिन के बाद उस पर जो है जितने भी रास्ते से वह उस पर दीवानी जिस पर मैंने भी दीवानी कर दिया। मैंने जो है दीवानी जो प्रेम नारायण तिवारी जो एक बार किए थे उसी में मैंने अपने पिता का नाम डाल करके कि मैं भी इसमें हकदार हूँ, इसलिए मैंने जो है उसमें एक दरखास्त देकर दीवानी बांसगांव में दे दिया जो है, जिसकी तारीख 13/8/2025 की थी। और मैं जब इसके बाद उस कागज़ को लेकर के जो है जब थाने पर पहुंचा, ये एसओ साहब जो हैं वहाँ पर महोदया हैं, मैंने उनसे कहा कि यह देखिए मेरे ज़मीन पर अवैध निर्माण हो रहा है, कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, यह जो है व्यक्तिगत जो है हमारे परिवार की ज़मीन है, इस पर जो है निर्माण हो रहा है, इसे आप रोकिए। उन्होंने जो है केवल एक बार बार मैंने कहा फिर भी वह मेरे कागज़ को फेंकने लगी। जो है मैंने निवेदन किया कि एक बार तो पढ़ लीजिए, वह जो कागज़ मेरा पढ़ भी नहीं रहे। मैंने जो बार कहा कि आप एक बार तो देख लीजिए, तब उन्होंने कहा कहाँ का मामला है। मैंने बताया सरया तिवारी का मेरा मामला है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने हंसते हुए हमारे जो है प्रधान प्रतिनिधि धनीराम जो तिवारी जी हैं उनको उन्होंने फ़ोन लगाया, कहा इसको देख लीजिए। उन्होंने कहा कि जो है कि जाए आप प्रधान जी से मिलें। मैं एक बार नहीं 4 बार भी। उसके बाद जो है प्रधान जी ने कहा कि हाँ, उसके बाद चाचा जी के पास चले जाएगा। हम कहे चलिए ठीक। मैं प्रधान जी के पास गया। 2 दिन बाद जो है मैं चाचा के पास नहीं गया, क्योंकि मैं इसके पहले उनसे 3-4 बार भी कई बार कह चुका कि मेरे 1/4 आप उसमें अलग कर दीजिए। उन्होंने जो है उसको तलब नहीं किया। और नहीं तो जो है मेरी माता जी जब वहाँ उनसे कहने के गई तो उनके लड़के ने कहा कि नहीं अभी हिस्सा नहीं मिलेगा, जाओ जहाँ चाहो जाना चल जाओ। वो जमीन विवादित है। हाँ विवादित है, उस पर हाँ बन नहीं पूरा बन गई जो है। हाँ प्रधान जी ने बनवाया है। जो है प्रधान जी के जो हमारे पुष्पा देवी हैं उनका प्रतिनिधि जो है धनीराम तिवारी जी हैं। जो है नहीं सुना। यहाँ तक कि जो है उन्होंने एक सिपाही भी नहीं मेरे साथ भेजा कि मैं उस जमीन पर जाऊँ। उच्चाधिकारी को मैंने जो है संबोधन करके दिया, लेकिन जब जन सुनवाई के मैं परसों भी कल भी गया था, उसके बाद आज भी गया तो वह मुख्यमंत्री जी के कार्य थे। मैंने वहाँ के जो यशो थे या जो भी वहाँ के थे उन्होंने से मैंने कहा तो कहे कि कल आना। ऐसे करते जो है राजस्व अधिकारियों से मैं नहीं गया, क्योंकि वह जो है मैं जब कचहरी खजनी में गया था तो वहाँ के वकील लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ खजनी का कोई मामला नहीं है, आप सीधे दीवानी जाइए। जो है मेरा मांग है कि जो ज़मीन है उसमें 1/4 मुझे चाहिए, और जो विवादित ज़मीन है उस पर जो है जो गांव की ज़मीन नहीं है उस पर रास्ता बन गया। जो है अब यह
अधिकारी लोग करेंगे, चूँकि जो है न्याय तो हमारा अधिकारी के ने, इसी नाते मैं आप लोगों के पास आए, क्योंकि आप लोग एकदम हमारे स्तंभ है जो है। कोई भी मीडिया का आप लोगों के सहयोग ही हम लोगों का सब कुछ सही होता है।